नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट संस्कृत प्राथमिक स्तर यानी कि संस्कृत विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है सीटेट एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अभी। क्वेश्चन नंबर पहला, शिक्षिका कक्षाया पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रियतम इच्छति तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यथा छात्रा। प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन हेतु प्रेरित करता है, यानी कि सक्रिय बोधन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तस्य कृते, इसके लिए तो एक विशेष आवश्यक है कि छात्र क्या करें, छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, पाठ्य पुस्तक में जो उत्तर है उनको लिखें। ऑप्शन बी, शिक्षणेन प्रश्नान् ध्यानं श्रवन्तु, शिक्षण प्रश्नों को ध्यान से सुने। ऑप्शन सी, पुस्तकाया उत्तराणि लिखन्ति, पुस्तक के उत्तरों को लिखें। या ऑप्शन नंबर डी, स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछे। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा भाई इसका, स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछे। शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन हेतु जो प्रेरित करता है, इसके लिए प्रश्न छात्र स्वयं पूछे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एका शिक्षिका बी कक्षाया उड़िया भाषी छात्रान् आंग्ल भाषा शिक्षति, तस्य कृते सा उड़िया भाषाया भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानां आंग्ल भाषायाम् अनुवादं कारयति, एतेन मार्गेण अधोगत के कथनेषु किम उचितम। सही बताना भाई इसका क्या होगा। ये कह रहे हैं एक शिक्षक बी कक्षा में उड़िया भाषा यानी कि उड़ीसा भाषी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देता है, यानी कि उड़ीसा की भाषा जानते हैं बच्चे, उनको अंग्रेजी शिक्षा देता है। वह इसके लिए उड़ीसा भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। तो ऐसा क्यों, क्या उचित है भाई, तो क्या चीज इसमें उचित है। ऑप्शन ए, एतेन रूढ़्यात्मक प्रयोग समस्या भवति, यानी कि यह जो है वो रूढ़ पद्धति है, यानी कि रूढ़िवादी धारणा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, आंग्ल भाषा सहज दक्षता लभन्ते, अंग्रेजी भाषा को सहजता से दक्ष कर लेता है, सीख लेता है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा मार्ग प्राथमिक कक्षाया कृत्य उचित तो माध्यमिक कक्षाणा कृते। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तन्ते, ये संप्रेषण का मार्ग है। नहीं भैया, सुने ध्यान से, ऐसा करना प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये मार्ग जो है वो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए उचित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अगला क्वेश्चन, कथेतर पाठ नॉन फिक्शन टेक्स्ट जो होता है, अधोगत निम्न में से नीचे वालों से पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकृति, पाठ संकलन का प्रकार कौन सा स्वीकार करता है। ऑप्शन ए, विषय अर्थस्य यानी कि थीम एंड मीनिंग, उसकी मीनिंग जानना। ऑप्शन बी, वृत्तांत कथनम चा स्टोरी जानना। ऑप्शन नंबर सी, रूपक उपमा चा मेटाफोर एंड सिमिली अलंकार वगैरह। ऑप्शन नंबर डी, तुलना भेद सूचना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्टेड। कहने का मतलब यह है कि कथेतर पाठ किसी भी पाठ को पढ़ते समय अधोगत निम्न में से पाठ संकलन प्रकार, पाठ का संकलन करने के लिए कौन सा प्रकार स्वीकार करता है। तो तुलना भेद सूचना सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, तुलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है भाई। चौथा कह रहा है, षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणोपि एका पाठ अस्ति, पाठस्य आरंभत पूर्व शिक्षका छात्रान् लिखितुं निर्दिशति, एतस्मिन् विषये किं किं जान्यति, किं किं च ज्ञातुम् इच्छति यति, अथ पाठा पठित्वा छात्रा एत ज्ञातवन्ता तत् लिखन्ति, एवं प्रकारा पठन विधि किं कथ्यते। इसकी अगर हिंदी की बात की जाए कि हिंदी में ये क्या कहना चाह रहा है, छठी कक्षा की बात हो रही है। 6वीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। पाठ के आरंभ के पहले शिक्षक छात्रों को लिखने को निर्देशित करता है
कि संप्रति विषय में वे वाक्य क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं। इस प्रकार की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए अक्षराशा विधि, ऑप्शन बी मेटाकॉनिक्सन विधि, ऑप्शन सी KWL विधि और ऑप्शन डी प्रतिदान विधि। तो कौन सी विधि है? सही आंसर इसका हो जाएगा मेटाकॉनगिनस विधि, मेटाकॉनगिनस विधि। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। पाठ को पढ़ने के बाद छात्रों को उस पाठ पर लेख लिखने के लिए कहना, ये कहलाता है मेटाकॉनगिनेशन कहलाता है। इससे छात्रों के लिए ज्ञान स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, कितना बच्चा जानता है। आइए अगला क्वेश्चन, कक्षाया छात्राणां कृते कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम। कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए कविता प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, ऑप्शन बी साहित्य विचारणा अवगमनम, ऑप्शन सी बिंब चित्रस्य अंत्यानुप्रासस्य अवगमनम, ऑप्शन डी कवि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम। सही आंसर आपको बताना है इसका कि कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन कविता के प्रति क्या करें? स्वयं प्रतिक्रिया प्रदर्शन करे। बच्चा स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दिखाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कविता प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। सप्तम कक्षाया छात्रा कथयति एता सा तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या खेल माध्यमनम आनंदम अनुभवति या किंचिद अधिका दक्ष येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत एतेन कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्य दृश्य। ये 6ठी कक्षा की बात हो रही है। तो 7वीं कक्षा में 7वीं कक्षा का छात्र कहता है कि वे उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है, जो अधिक कुशल होता है, जिसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक होता है? तो जब उसके कौशल में वृद्धि हो किसी को देख करके तो सीख जाता भैया। जैसे ये वाइगोत्स्की का कथन है, इसका वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, वाइगोत्स्की साहब। आइए ये कह रहे हैं कि खेल के माध्यम से मित्रेण सह, ये जो आया सह मित्रेण यानी कि किसी के साथ रह करके परस्पर बातचीत कर करके समूह चर्चा कर करके, तो इसमें कौन हो जाएंगे भैया? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6ठ कक्षाया एक छात्राया एक पाठ पठति एकस्मिन् सा एकस्य शब्द अर्थ न जानती तदा 3। क्या है? 7वीं की बात कर रहे हैं। 7वें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 7वें क्वेश्चन की अगर बात की, 6ठ कक्षाया 6ठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है। 6ठ कक्षा यानी 6ठी कक्षा का एक छात्र पाठ पढ़ता है जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, कोई भी शब्द उसका अर्थ नहीं जानता। तो क्या है ये? शब्द उपेक्षितव्य, ऑप्शन नंबर बी शब्दकोश दृष्टव्य, ऑप्शन नंबर सी बुद्धित्मा अनुमेयम, ऑप्शन नंबर डी शिक्षका प्रष्टव्य। तो क्या है? 6ठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, तब वह बुद्धिमानी से उसका चिंतन करता है। तो उसको क्या करेगा? बुद्धिमानी से उसका क्या करेगा? वह चिंतन करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि उस प्रश्न का अर्थ क्यों नहीं आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? परीक्षण प्रमाणिका भवति यदि परीक्षणस्य सम्यक् परीक्षणं भवेत् परीक्षणं विश्वसनीयं भवति यदा तत्र सातत्यं भवेत् कदाचित् परीक्षणस्य सम्यक् परीक्षणं नापि भवेत् तदापि परीक्षणस्य सातत्यं मन्यते। एते वाक्ये लेखस्य मुख्य उद्देश्य। परीक्षण तभी प्रमाणिक होता है यदि परीक्षण का सम्यक परीक्षण होवे। परीक्षण विश्वसनीय होता है तब उसमें सत्यता होती है। कभी परीक्षण से परीक्षण का सम्यक परीक्षण नहीं होता, फिर भी परीक्षण की सत्यता मानी जाती है। इस वाक्य में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रमाणिक विश्वसनीयता एतस्य भेदस्य वर्णनम, ऑप्शन नंबर बी सांप्रतिक शोध कार्यस्य प्रमाणिकता विश्वसनीयता च परीक्षण योगदानम, ऑप्शन नंबर सी अस्माभिः प्रमाणिक विश्वसनीयम यति पदावम्ब्यम परीक्षणानां वर्णनम करणीयम न वा यति संदेहोपस्थापनम,
ऑप्शन नंबर डी सर्वेषु परीक्षणेषु प्रमाणिकता विश्वसनीयता च स्यातम यति आग्रहम। परीक्षण तभी प्रमाणिक होगा, कब प्रमाणिक होगा भाई, कि लेखक का मुख्य उद्देश्य है प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता के बीच भेद का वर्णन करे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमाणिकता और विश्वसनीयता के बीच क्या करे, भेद का वर्णन कर जाए, तो ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा भाई। नमा क्वेश्चन देखते हैं। छठ कक्षा या छात्रा है, छठी कक्षा का एक छात्र, छठवीं कक्षा का एक छात्र सदा एक कथाम एका पठितरम पठितवंत शिक्षका छात्रान् प्रसन्नम उत्तरम पृच्छति किमर्थम अशोका गृहतम पलयाति एहम प्रश्नान् छात्राणां किम कौशलम अपेक्षते। छठी कक्षा का छात्र शीघ्रता से एक कथा पढ़ता है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है, अशोक घर से किस कारण भागा। ये प्रश्न छात्रों के अर्थ के किस कौशल को अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए लेखन समीक्षण से, ऑप्शन बी संबंध स्थापन से, ऑप्शन नंबर सी अर्थ संभावना से, ऑप्शन नंबर डी पूर्व अनुमान कारण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अर्थ संभावना से, अर्थ समझ करके। जब कथा को पढ़ेगा, पढ़ने की जब बात आ जाए भैया, तो अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्थ अनुमान, अर्थ संभावना से। आइए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, डिसलेक्सिया एक भाषागत विकारा या प्रभावती। डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है। ऑप्शन ए संकेत बोध के लिए, ऑप्शन बी कथित भाषा बोधम के लिए, ऑप्शन नंबर सी मौखिक भाषा बोध के लिए, ऑप्शन नंबर डी लिखित भाषा बोध के लिए। तो डिसलेक्सिया की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, डिस्ग्राफिया होता है भैया। डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है जिसमें लिखित भाषा बोध प्रभावित होता है। इसके द्वारा संकेत बोध, कथित भाषा बोध और मौखिक भाषा बोध प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया लिखित भाषा बोध। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेखनम एक प्रक्रिया। लेखन एक प्रक्रिया है। यति मन्यते चेत किम नास्यति अत्यावश्यकम भाग। इसमें से कौन सा भाग एक आवश्यक नहीं है। लेखन एक प्रक्रिया ऐसा माना जाता है, मूल्यांकन ऐसा माना जाता है कि इसका अत्यंत भाग नहीं माना जाता, जबकि संपादन, प्रारूप निर्माण, पुनरावलोकन लेखन की प्रक्रिया के भाग हैं। तो क्या नहीं है लेखन प्रक्रिया का भाग, भाई ये बताना है आपको। तो प्रारूप निर्माण भी होगा, संपादन भी होगा, पुनरावलोकन भी होगा, लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मूल्यांकनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्राणा कृते बाल साहित्याना चयन समय भव दृष्टिया किम अनावश्यकम। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, छात्रों द्वारा बाल साहित्य के चयन के समय आपकी दृष्टि में चित्र अनावश्यक माना जाता है। चित्र जो है अनावश्यक माना जाता है, जबकि क्या माना जाता है। ऑप्शन ए विषय, चित्राणी, मुद्रण गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी छात्राणा वयम रुचिना च। छात्रों द्वारा बाल साहित्य के चयन के समय आपकी दृष्टि में चित्र अनावश्यक माना जाता है, जबकि विषय, मुद्रण गुणवत्ता और छात्रों की रुचि इसमें आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चित्राणी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चित्राणी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, श्रवण सुनना, भाषण बोलना, पठनम लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। ये किसके कौशल है भाई, क्या होता है कौशलों से? व्याकरण का ज्ञान होता है, चिंतनम होता है, अधिगम होता है, सृजनात्मकता बढ़ती है। तो क्या होता है भाई, चिंतनम होता है। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना के साथ चिंतन भाषा कौशल भी संलग्न है। तो चिंतन कौशल भी संलग्न है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है चिंतनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्रे स्वपरिचित भाषाया परिवारस्य तथा मित्राणा विषय कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्यम भवति। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों से भाषा, परिवार एवं मित्रों के विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है। उस शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्राणां सामान्य ज्ञान वर्धनम, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। ऑप्शन बी बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी छात्राणां विशेष समुचित ज्ञानम। ऑप्शन नंबर डी छात्राणां स्वविद्यम। जब प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों से भाषा, परिवार एवं मित्रों के विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है, उस शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य जो होगा वो होगा बहुभाषिकता के साधन का रूप का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोश कथ्यते। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? प्रैग्मेटिक्स व्यवहार विज्ञानम, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम, ऑप्शन सी सिंटैक्स वाक्य विज्ञानम, ऑप्शन डी सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम। तो भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश जो है वो लेक्सिकॉन पद विज्ञान कहलाता है। जैसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, तो इसे कहते हैं लेक्सिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्सिकॉन पद विज्ञान। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और भी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपना एक ब्लॉग चैनल बना रखा है, उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और उसे भी वीडियो को वॉच भी करें, देखें कैसा उन्होंने ब्लॉग चैनल बनाया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको कंटेंट। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।